और हर्ष से समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ आंकड़े वो लेकर के आए। हर्ष बताइए। जी, तो देखिए सर, अगर आप हाल फिलहाल की बात करें तो एफआईएस को लेकर भले ही एक तरह के सवाल उठते रहे, लेकिन अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखें तो वो पॉजिटिव साफ तौर पे दिखता है और भारत की ग्रोथ स्टोरी को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। मैं आपके सामने एक आंकड़ा पेश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अभी जो एवरेज एमर्जिंग मार्केट्स का परसेंटेज देखें एफआईएस का, तो वो 30% के आसपास है, जिसमें भारत का जो परसेंटेज है वो 18.8% है यानी, और चाइना का देखें तो 4.3% है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से वो भारत के ऊपर बुलिश है। इसके बाद हम लोग और आपके सामने और आंकड़े लेके आते हैं। आप देखिए कि क्यों ना हो बुलिश। सबसे पहले आप देखिए स्थिति की जो मैक्रो स्टेबिलिटी है वो साफ तौर पर है हमारे देश में। इसके अलावा डाइवर्सिफाइड सेक्टोरल आप देख सकते हैं कि सेक्टर वाइज भी यहाँ पे पूरे मौके मिलते हैं। इसके अलावा आप कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट देखिए वो बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ती हुई दिख रही है यहाँ पे, और अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखें अगर कंपनी के हिसाब से तो वो भी काफी हाई है। अभी ये देखिए 5 साल का आप अर्निंग पर शेयर देखिए किस तरह से ग्रोथ रेट देखने को मिली है यहाँ पे। स्मॉल कैप की बात करें 29% है, मिड कैप की बात करें 18% है, और लार्ज कैप की बात करें यहाँ पे 16% देखने को मिला है। अब हम लोग आपके सामने 10 स्टॉक ऐसा पेश करते हैं, 5 ऐसे स्टॉक जिसमें निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा वेटेज जो है एफआईएस की है और सबसे कम वेटेज है जिसमें एफआईएस की। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा वेटेज वाले जो स्टॉक्स हैं मैं आपके सामने बताता हूं, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा है श्रीराम फाइनेंस की बात करें 54% हिस्सेदारी है यहाँ पे एफआईएस की। एचडीएफसी बैंक की बात करें यहाँ पे 48% हिस्सेदारी है एफआईएस की। तीसरे नंबर पे आता है आईसीआईसी बैंक, इसमें भी अच्छी खासी 46% की हिस्सेदारी है यहाँ पे एफआईएस की। एटर्नल जोमेटो के नाम से जाना जाता है, 44% हिस्सेदारी है यहाँ पे एफआईएस की, और एक्सिस बैंक 44% यहाँ पे हिस्सेदारी है। और देखिए इसमें से ज़्यादातर जो है बैंक्स हैं, और पिछले हम लोग देख रहे हैं लगातार जब बाजार में गिरावट थी तो प्राइवेट बैंकों ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, और अब तो सरकारी बैंक भी एक अच्छा रिटर्न देते हुए दिख रहे हैं। तो ये तो 5 हो गए जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है एफआईएस की। अब हम लोग वो स्टॉक्स दिखाते हैं फटाफट से कि जिसमें सबसे कम हिस्सेदारी है नेक्स्ट निफ्टी 50 के अंदर की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे। तो देखिए एसबीआई में 10% हिस्सेदारी एफआईएस की होल्ड करते हैं यहाँ पे। विप्रो की बात करें दूसरे नंबर पर आता है 8% है। कोल इंडिया की बात करें यहाँ पे भी 8% है। बजाज फिनसर्व की बात करें तो 8%, और आखिरी में आता है यहाँ पे निफ्टी 50 में ओएनजीसी, जिसमें 7% की हिस्सेदारी एफआईएस की है। जरा एक बार फिर से ये प्लेट जो है ना एक एक करके दिखाइए जरा, ये वाली नहीं, जरा जो शेयरों के नाम हैं एक एक करके लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर। ये सर ये सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी जो है ये श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इटर्नल, आज इटर्नल पर रिपोर्ट भी आई थी, एक्सिस बैंक। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इन शेयरों पे? आप कहाँ पर बुलिश हैं, कहीं पर बुलिश हैं, कौन से शेयर आपको अच्छे लग रहे हैं? तो ये एफआईएस की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। सर देखिए, श्रीराम फाइनेंस की अगर हम बात कर लें, इसमें बहुत ज्यादा अभी ना मूवमेंट आता हुआ दिख नहीं रहा है। एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन से ही चल रहा है। दो फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, और जैसे जैसे आप देखेंगे ना कि बैंक्स का जो आरबीआई का रेट कट आएगा तो ये कुछ एनबीएफसीज हैं जिनको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप एक पेशेंट इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा श्रीराम फाइनेंस में जरूर अपनी पोजीशन बनाएं। पेडिग्री अच्छी है, एफआईएस का एक्सपोजर भी अच्छा है, मगर 630 625 के लेवल पे आए वहां पे पोजीशन बनाएं और आराम से इसको होल्ड करें। ये आपको 850 से 900 रुपए तक का भी लेवल दिखा सकता है। इसके साथ साथ देखिए एवरग्रीन है ये तीनों स्टॉक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, और इसमें सर एफआईएस का इंटरेस्ट नहीं है मगर मैं कौन नाम ऐड कर देता हूं, कोटक बैंक। इन चारों बैंकों में आपको मार्केट में जब करेक्शन देखने को मिले और बैंक निफ्टी में करेक्शन देखने को मिले आप इसे पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म भी पोजीशन बनाते हैं, हिस्टोरिकली प्रूवन फैक्ट है, यू विल ऑलवेज बी बेनिफिटेड। और अगर बहुत मिनिमम साइड में बात करेंगे तो 10 से 15% का रिटर्न, तो ये सेफ इन्वेस्टमेंट्स आपको हमेशा छोड़ते हैं। तो ये तीनों ही बैंक बहुत अच्छे लग रहे हैं। लोअर लेवल्स पे जहां मिले आप पोजीशन जरूर बना सकते हैं। ठीक, अब जरा दूसरी प्लेट लेकर के आ जाइए और वहाँ पर देखते हैं क्या स्थिति दिखाई दे रही है, और उनमें जरा पूछते हैं सर से क्या अच्छा लग रहा है कुछ की नहीं लग रहा है। कोल इंडिया का सर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ लाने की तैयारी में है। एसबीआई जो है पीएसयू बैंकों में एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। आईटी पे अभी क्या व्यू है यहाँ पर, अब आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। इनमें से कहाँ पर आपको लगता है कि जो है पोजीशन रखी जा सकती है? तो देखिए कोल इंडिया में जो आप बात बोल रहे हैं, मैं मतलब
बस उसी बात पे मेरा एक रेडार घूम रहा था। उसमें सर वैल्यू अनलॉकिंग आपको बहुत अच्छी होती हुई दिखेगी। अगर आप चाहें तो करंट लेवल से भी कोल इंडिया में पोजीशन बना सकते हैं। अगर लोअर लेवल्स पे आपका बनाने का मन है तो यहाँ से 9 रुपए नीचे और 382 लेवल्स पे आपने पोजीशन बनाए। बट ये जो पोजीशन बना रहे हैं उनको मैं एक चीज बोलूंगा कि अगर आप बनाएं तो सिर्फ मीडियम टर्म, कम से कम मीडियम टर्म में ये आपको बहुत कंफर्टेबली 480 रुपए का भाव दिखा सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म अगर आप सोच रहे हैं ना तो इसमें आपको वैल्यू अनलॉकिंग इतनी होती हुई दिखेगी, क्योंकि और भी इसकी सब्सिडरीज हैं जो लिस्टिंग में जाएंगी। तो ये भी एक अच्छी तरीके से वैल्यू अनलॉकिंग प्रोपोजिशन बन रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, लेवल्स अभी देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्टेट बैंक आप देखिए सर, हर लोअर लेवल पे हम इस पे बुलिश ही रहे हैं। 780 पे भी बोल रहे थे ले लो, 760 पे भी बोल रहे थे ले लो, 809 पे भी बोलेंगे ले लो। इसके पीछे का कारण ये है जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, बहुत नियर टर्म में आपको ये एक बार 860 870 रुपए का तो मूवमेंट दिखा सकता है। और अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो बहुत कंफर्टेबली आपको 980 से 1000 का भी लेवल दिखा सकता है। बहुत ही उम्दा स्टॉक है, आप बिल्कुल इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। इसके साथ साथ एक और बजाज फिनसर्व, इसमें भी आप देखें बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों ही ट्विंस बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और जैसा कि पहले भी हमने बात करी थी कि अगर रेट कट होगी तो बैंक से ज्यादा बेनिफिट एनबीएफसीज को मिलेगा। कहीं ना कहीं बजाज फिनसर्व में मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप मीडियम टर्म में पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा कूल ऑफ कर जाए, 1940 के आसपास आए, आप अपनी पोजीशन बनाएं और आराम से होल्ड करें। ये आपको 2400 से 2600 तक का लेवल मीडियम टर्म में आराम से दिखा सकता है। ठीक, तो ये राय जो है इन तमाम शेयरों के ऊपर निकल के आती हुई। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका ये तमाम डेटा खंगाल करके लेकर के आने के लिए और बताने के लिए एफआईएस से जो है कि स्थिति यहाँ पर अलग अलग शेयरों में क्या कुछ देखने को मिल रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।